गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पोलिनोमियल्स, और बहुत बढ़िया चैप्टर है 10th क्लास के लिए, और इम्पोर्टेंस भी इसका आगे भी बहुत ज़्यादा है 11th में और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी। देखिए, हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे, पहले थ्योरी पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, फिर प्रैक्टिस सेशन, और उसके बाद एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल्स का हिंदी मतलब है बहुपद। बहुपद यानी किसी भी एक्सप्रेशन में बहुत सारे टर्म हो, उसी को पोलिनोमियल्स कहते हैं। जैसे देखिए, जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स होता क्या है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है a0 a1x a2x² डॉट डॉट an x के पावर n, जहाँ कंडीशन है कि an जो है 0 के इक्वल टू नहीं होना चाहिए। बस यही बात समझ लीजिए कि। और एक बात देखिए, मैंने लिखा हुआ कंडीशन a0 a1 a2 एंड an आर रियल नंबर्स होने चाहिए, सभी रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर नहीं। और दूसरा कंडीशन, ईच पावर ऑफ एक्स इज नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर, इंटीजर होना चाहिए, वो भी कैसा, पॉजिटिव, निगेटिव नहीं। देखिए, तो पोलिनोमियल्स होने के लिए आपके पास कितना कंडीशन आया, 3। एक तो an जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, और ये सब जो टर्म है a0 a1 ये रियल नंबर होना चाहिए, और ये जो पावर है, पावर यहाँ जो है निगेटिव नहीं होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। बस देखिए, तो हम लोग एग्जाम्पल से समझिए। जैसे ये देखिए, 4y² माइनस 3y प्लस 8, यह एक प्रकार का पोलिनोमियल है। बाद में डिस्कस करेंगे कौन सा पोलिनोमियल है, लेकिन पहले देखिए ये पोलिनोमियल है। देखिए इसमें 3 टर्म हुआ, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, कुछ भी कहिए, 3 टर्म है तो तो है थर्ड टर्म, 3 टर्म है। और अब आप देखिए, कोई आपसे पूछेगा क्या यह पोलिनोमियल है कि नहीं है, तो है, क्योंकि देखिए ये 2 है रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है और 8 भी रियल नंबर है। ठीक, ये कांस्टेंट टर्म है। और y का पावर 2 जो है इंटीजर है 2, और y का पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इसलिए ये क्या है, पोलिनोमियल है। अब दूसरा देखिए, ये है कि नहीं, ये भी है, क्योंकि यहाँ भी पावर जो है ये दोनों रियल नंबर है और पावर जो है 1 है, इंटीजर है। ठीक, यहाँ देखिए ये भी पोलिनोमियल्स है। और एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, 2u3। ठीक, फर्स्ट टर्म तो इसका जो है ठीक सही है। दूसरा देखिए, ये भी रियल नंबर्स हैं और स्क्वायर इंटीजर है। ठीक, ये देखिए ये भी इंटीजर, और ये जो है ये तो कांस्टेंट टर्म है, इससे हम लोगों को कुछ मतलब है। यहाँ देख के कंफ्यूज मत होइएगा, अंडर रूट में तो 3 है, अंडर रूट में तो 3 है, बाहर आएगा कुछ ना कुछ तो रियल नंबर्स होगा। ये भी इसका मतलब क्या है, पोलिनोमियल्स। और ये देखिए, और एग्जाम्पल नंबर 4, रूट एक्स प्लस 3। आप ये डिसाइड कीजिए कि पोलिनोमियल्स है कि नहीं है। मेरे हिसाब से पोलिनोमियल नहीं है। रूट एक्स को अगर हम लोग लिखें तो यही ना होता है, एक्स का पावर 1/2 प्लस 3। अब आप ये बताइए कि 1/2 क्या इंटीजर है, 1/2 नॉट इंटीजर। 1/2 जो है इंटीजर नहीं है, यह फ्रैक्शन है, इसलिए यह पोलिनोमियल नहीं है। अब इस पे ध्यान दीजिए, 4 में ही दूसरा लिखे हुए हैं, एक्स के पावर -4। अब माइनस जहां हम देखे बोले थे नन 4 तो इंटीजर है, लेकिन कैसा है, माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या कि पोलिनोमियल नहीं है, नॉट पोलिनोमियल। चलिए, इतना तक मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए, पोलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म जो है, कांस्टेंट का जो ये कांस्टेंट टर्म 8 देख रहे हैं, कांस्टेंट टर्म उसको बोलते हैं जो कभी बदले ना। और ये सब चीज़ जिसमें y लगा हो या x लगा हो, उसको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक, जैसे देखिए, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो हमको लगता है कि आपको सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल पता हो। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, यहाँ देखिए 2πr होता है। ठीक, इसमें जो
2 और पाई है ये कांस्टेंट है, ठीक। और आर जो है वेरिएबल है, इसी से समझिए। क्यों? जब भी आपको सरकमफ्रेंस निकालना होगा तो आप क्या निकालिएगा, 2 पाई आपको तो पता है कि 2 और 22/7, ये बदलेगा थोड़े। अब मान लीजिए आर बदलते रहता है, आर मान लीजिए इस बार 7 दिया है, किसी बार 14 दिया है, तो इस तरीके से शायद आप समझ चुके हैं। चलिए अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स में डिग्री कैसे निकालते हैं और कैसे निकाला जाता है, सवाल में कभी कभी पूछ देता है। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी टर्म्स इन पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल के किसी भी टर्म में जो सबसे ज़्यादा पावर होगा उसी को डिग्री बोलते हैं, ठीक। क्या मैंने बात बोला उसको समझने का कोशिश कीजिएगा कि पोलिनोमियल्स में जिस टर्म का पावर सबसे ज़्यादा होगा उसी को हम लोग पोलिनोमियल्स बोलते हैं। जैसे यह एक पोलिनोमियल्स है, एग्जाम्पल देखिए 3x + 5, यह एक पोलिनोमियल्स है, ठीक। अब आप समझ गए होंगे कि पोलिनोमियल्स होता कैसा है, क्या, ठीक है, यह पोलिनोमियल्स है, ठीक। तो इसका कोई पूछेगा कि डिग्री क्या है, तो डिग्री इसका देखिए, इसमें तो 2 टर्म ही है, 1 और 2, ठीक। इसमें टर्म 2 ही है, ये तो कांस्टेंट है। तो मैंने क्या बोला, जिसका पावर ज़्यादा होगा x का, तो x का पावर यहाँ 1 है, तो इसका डिग्री सबसे ज़्यादा 1 होगा, तो इसका मतलब डिग्री जो हो जाएगा इस पोलिनोमियल का 1 हो जाएगा। बस सिंपल सा बात। अब दूसरा में देखिए, y² - 3y + √3 है, ठीक। इसमें जो हो जाएगा, देखिए इसमें आप देख पा रहे होंगे सीधे सीधे कि इस y का पावर 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो 2 ज़्यादा है, हाईएस्ट पावर इसमें 2 है, तो इसका डिग्री जो हो जाएगा, इसका जो डिग्री हो जाएगा 2। उसी प्रकार से 3 नंबर देखिए, 3 नंबर देखिए, इसमें देखिए यहाँ 4, यहाँ 3, 2, हाईएस्ट पावर डिग्री जो हो जाएगा 4। उसी तरीक़ा से मान लीजिए इसमें आपसे कोई पूछे, पीछे जो हम लोगों ने किया है कि इसमें डिग्री कितना हो जाएगा 2, इसमें कितना 1, इसमें 3, ठीक। मैं आशा करता हूं कि आप लोग डिग्री निकालना सीख गए होंगे और पोलिनोमियल सीख गए होंगे। अगला टर्म हम लोग सीखते हैं।